तो विश्व बैंक की नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत आय वितरण के मामले में दुनिया का चौथा सबसे समान देश बन गया है और भारत ने इस रिपोर्ट में अमेरिका और चीन को भी पछाड़ दिया है। अब भारत दुनिया का चौथे सबसे ज्यादा समान जो देश है वो बन चुका है। विश्व बैंक का जो डाटा है वो ये कहता है और उसमें जो जानकारी दी गई है उसमें 2011 और 12 और 2022 और 23 में जो आय में असमानता थी या अत्यधिक गरीबी है उसमें काफी कमी देखने को मिली है। और इस समानता के मामले में भारत ने अमेरिका, यूके और चीन जैसे कई बड़े देश हैं जिनको पीछे छोड़ दिया है। अब विश्व बैंक के द्वारा आय समानता को मापने के लिए जारी किया गया गिनी इंडेक्स, इसमें भारत को 25.5 पे रखा गया है। यह आंकड़ा 2011-12 में 28.8 था। तो अब कितने देशों से पीछे है भारत, ये भी आपको बताते हैं। तो ये गिनी इंडेक्स भारत में आय या धन के वितरण के मामले में दुनिया का चौथा सबसे समान देश बताया गया है और भारत को स्लोवाक रिपब्लिक जो कि 24.1, स्लोवेनिया जो कि 24.3, बेलारूस 24.4, इससे थोड़ा सा पीछे रखा गया है। भारत समानता के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और चीन जैसे देशों से बहुत आगे है। भारत में अत्यधिक गरीबी में तेजी से गिरावट भी दर्ज की गई है। तो अत्यधिक गरीबी 16 से 2% पर आ गई है। यह भी भारत के लिए एक अच्छी रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट कहती है कि भारत में समानता सुधारक का जो मुख्य कारण है उसमें अत्यधिक गरीबी में तेज गिरावट है। इस श्रेणी में $2.15 से कम पर प्रतिदिन जीवन यापन करने वालों को रखा जाता है। वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि भारत में अत्यधिक गरीबी जो 2011 और 12 में 16.2% थी वो अब घटकर 2.3% रह गई है। इस दौरान 171 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। भारत में ग्रामीण आबादी 18.4 से घट करके 2.8% और शहरी जो गरीब हैं 10 से घट करके 1.1% पर है और यह अंतर 7.7% से घटकर 1.7% पर रह गया है। तो गिनी इंडेक्स क्या होता है ये भी आपको बताते हैं। दरअसल गिनी इंडेक्स किसी देश में आय या धन का जो वितरण है उसकी समानता को नापता है और इस इंडेक्स में जो 0 स्कोर है वो पूर्ण समानता को दर्शाता है और 100 का स्कोर अधिकतम असमानता को भी दिखाता है। अब यह रिपोर्ट जो कि 25.5 अंक के साथ मध्यम रूप से कम असमानता वाली श्रेणी में भारत को दिखाती है। इस श्रेणी में कई उच्च आय वाले यूरोपीय देश हैं। इस इंडेक्स में चीन का स्कोर 35.7 है, अमेरिका का 41.8 है और इन देशों से काफी अधिक असमानता दिखती है। अब इन राज्यों में गरीबी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इसको कम करने में। ये है भारत के 65% अत्यधिक गरीबी जीवन यापन करने वाले 5 सबसे अधिक आबादी वाले राज्य, जिसमें है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। इन राज्यों ने कुल गरीबी में 2/3 का योगदान दिया है, लेकिन अब यहां पे अत्यंत गरीबी की जो आबादी है वो 54% की ही रह गई है। आय के अलावा स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, जीवन स्तर के सुधार से जुड़ी गरीबी में और कमी आई है। इसमें प्रधानमंत्री जन धन योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और स्टैंड अप इंडिया जैसी तमाम सरकारी योजनाएं हैं जिसने इस प्रगति में अपनी अहम भूमिका को निभाया है। फॉर्मल जॉब्स सीमित हैं और अभी भी आपको बता दें कि कुछ चुनौतियां हैं जो कि भारत के सामने बरकरार हैं। हालांकि वर्ल्ड बैंक कहता है कि सकारात्मक लाभ जरूर भारत के सामने है, लेकिन अभी भी चुनौतियां हैं, जैसे कि गैर कृषि भुगतान वाली नौकरियां, इनमें 23% जो कि केवल औपचारिक या फिर फॉर्मल हैं, या ज्यादातर जो कृषि रोजगार हैं वो अभी भी अनऔपचारिक हैं यानी कि इनफॉर्मल है। इसमें विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के बीच में जो स्वरोजगार है वो बढ़ा है। महिलाओं का जो रोजगार का दर है वो 31% है। महिलाओं की तुलना में 234 मिलियन अधिक पुरुष भुगतान वाली नौकरियां अभी भी भारत में है। युवा बेरोजगारी कुल 13.3% है। उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों के लिए 29% की बेरोजगारी अभी भी भारत के लिए एक बड़ी चिंता है। अब कितने लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं ये भी आपको बता देते हैं। वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि भारत का जो आर्थिक परिवर्तन है वो जारी है और भारत एक निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था में बदल रहा है। गरीबी 61.8% से घटकर 28.1% पर आ गई है और 378 मिलियन लोग हैं जो कि गरीबी रेखा से बीते कुछ दिनों में बाहर आए हैं। तो ये भारत के लिए अच्छी खबर है, लेकिन हाँ अभी भी भारत के सामने कुछ चुनौतियां हैं जो कि बरकरार हैं और भारत इससे कैसे और तेजी से आगे निकलेगा इस पर पूरे विश्व की जो निगाहें हैं वो इस वक्त टिकी हुई हैं।